हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू न्यू व्लॉग। होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। और अच्छा होना भी चाहिए। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है थोड़ी लेट दोपहर से, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो और सब सब लेट सो लेट के उठे उठे हैं। हैं। लंच में मैं बना रही हूँ चावल चावल और रायता। रायता। मम्मा करवा लिया आपने स्टार्ट? हो गए। अभी तो काम है काफी। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा टाइम बहुत। लगेगा। हाँ, सोचा क्या करवाओगे? इन्हीं को बोला है मैंने कि जो समझ आए। वैसे कैट आई वो ये करवाऊंगी। हाँ। सो हम करवा रहे हैं नेल्स फ्रॉम रे ब्यूटी। शी इज़ एन फ्रीलांसर, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम इनका कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर देंगे और अपने इंस्टाग्राम पे भी हम स्टोरी डालेंगे तो टैग कर देंगे, एंड प्लस हम रील भी डालेंगे। रील भी डालेंगे। हो गए हैं, अभी फाइनल लुक अभी तो और बचा हुआ है, बचा हुआ है। हाँ, बट फाइनल अच्छे लग रहे हैं। ग्लिटर। हाँ। माँ के नेल्स हो चुके हैं कंप्लीट, कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे मुझे तो। बता। और आयुषी के अभी चल रहे हैं, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे। सही लगे ना। अच्छे हुए हैं। एक बार नीचे रख के दिखाओ। ये देख, ये ना शेड, ये देख कैट आई है ना। कैट आई। हाँ, नाइस। सो मम्मी और मेरे नेल्स हो चुके हैं। मम्मी ने करवाए हैं कैट आई कि ऐसे लाइट में, मतलब आपको पता ही होगा कैट आई न्यू ट्रेंड में चल रहा है कितने। और मम्मी के ऐसे तो अच्छे लग रहे हैं ना मम्मी आपको। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और ये हुए हैं मेरे हुए हैं क्रोम में। तेरे भी अच्छे हैं। हाँ। पर मुझे अपने ज्यादा अच्छे लगे। हाँ, कंपैरेटिवली आपके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये देख, शाइन भी है ना। हाँ, बट कोई नहीं, मेरे भी अच्छे हैं, मेरे हिसाब हाँ, से तेरे अच्छे सिंपल हैं। के हिसाब से अच्छे हैं। हाँ, हाँ, अच्छे किए हैं। सो ये हमने करवाए हैं रे ब्यूटी से। आप जाके भी करवा सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन नेल्स करते हैं। जैसे चाहिए वैसे हाँ, डिजाइन मिलेगा। और वो फ्रीलांसर भी हैं। वो आपके जहाँ पे भी आप बोलेंगे वहाँ पे आ जाएंगे, और एकदम बिल्कुल लाइक परफेक्ट नेल्स करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और मतलब हमने जैसे और चाहे। हमारे बिल्कुल नेल्स का बहुत ध्यान भी रखते हैं, बहुत मतलब प्यार से करते हैं ना अम्मा। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लगवा रहे हैं तो हमारे को अपने नेचुरल नेल्स को भी प्रायोरिटी रखना ही है। पर बहुत अच्छे से किए हैं। हाँ, देखो आपके कितने प्यारे लग रहे हो, काफी डिफरेंट। आपने कभी ऐसे करवाए भी नहीं? मैंने फर्स्ट टाइम आपने ऐसे मतलब हमेशा कुछ आपने डिजाइनर में करवाया था, कभी कुछ स्टोन लगवा लिया, या कभी आपने कोई फिंगर में क्रोम करवा लिया। इसमें सारे मतलब अच्छा लग रहा है। मम्मा कितनी देर लगेगी चावल बनने में? चावल तो बन गए बस। तो ये मैं रायते के लिए अच्छा हुआ। प्याज किया है मैंने। हाँ, पापा तो सो गए। कोई नहीं, अभी उठाते हैं। ये दही मंदी है, तो बस ये प्याज कर दी हूँ। पुलाव बन चुके हैं, टेस्टी लग रहे हैं ना पीयू? हाँ। और साथ में रायता, मम्मी ने डाला है प्याज का रायता, और साथ में पुलाव। दीदी आ गई है। फाइनली यहाँ पे पहुँच गई हम। आते पीयू की कॉल कॉफी मिल गई है। और आप लेकिन लेट आए, आपने मुझे कॉल पे 5 o'clock बोला था। यहाँ पे क्या हुआ था, आज ना फ्रिज क्लीन करने वाले थे ना, मैंने बुला रखा था। उससे पहले ना 1 बजे, उससे पहले का ना उसकी टाइमिंग ही नहीं थी। उसे 1 बजे मैंने बोला, फ़ोन आया, कह रहा मैं आधे घंटे लेट आ जाऊँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बोल रहा मैं क्या करूँ। आया, कह रहा कि आया 1:45 बजे के करीब। उसे 1.5 घंटा लगना था पूरा फ्रिज क्लीन। अब वो फ्रिज क्लीन करके गया, तब तक नहीं हवा हो नहीं सकती। और उसके बाद वो पूरा सारा बाहर गंदा करके चले गया। फ्रिज में पूरा सारा सामान दोबारा रखना, तो 4 तो ऐसे ही बज गए। उसके बाद मैं नहाई धोई, रेडी हुई, पापा को भी बुलाया, चाय पिलाई, फिर मैं निकली हूँ। तो इसीलिए लेट हो गए। उसके बाद ऑटो नहीं मिल रहा शाम के टाइम पे। क्या आपने बुक होती कहीं से? बड़ी मुश्किल से, पता नहीं भगवान ने कौन सा साथ दे दिया होगा। इतनी मुश्किल से एक ऑटो हुआ, रैपिडो पे हो गया था। मैंने कहा शुक्र है। पीयू जब दूर रेडी हो जाते हो, हम तुम दोनों भी हाँ, ऊपर चलते हैं फिर साथ में। फ्लोर पे अंकल के पास चलते हैं। शाम को ऑफिस टाइमिंग्स होती है ना खत्म, वही तभी नहीं मिलता। एक ऑटो, मैंने तो शुक्र मिला। वो भी पता, मैं तो निकल रही थी, मैंने कहा रिक्शा करके बाहर जाके ऑटो कर लूंगी। इतने में मैसेज आया कि 1 मिनट में आ रहा है। मैं तो खुश हो गई। मेट्रो पे भी हम जाते तो सीट नहीं मिलती ना, अगर हम इस टाइमिंग पे जाएं। नहीं मिलती है इस टाइम तो। सीट छोड़, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। अब ऊपर जाने से पहले एक बार मैं पापा के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि भाई आज छुट्टी है और पापा को चाय पीने का जैसे पता है आपको बहुत शौक है, तो पापा के लिए मैं बना रही हूँ चाय। फिर हम सब तैयार होते हैं और सबसे पहले ऊपर जाते हैं।
जूस दिया गया है, वाटरमेलन जूस दिया गया है। तो सब आके यहाँ पे बैठ चुके हैं और प्रसाद बंटना शुरू हो चुका है। इस मैंने लिया है भल्ले और साथ में अरबी थोड़ी सी, वैसे मैं अरबी खाती नहीं हूँ बट आंटी ने डाल दी थी। दीदी ने लिए सीताफल की सब्जी और पीहू ने कुछ भी नहीं लिया है। मैं आप में से थोड़ी सी ट्राई करूँगी। हाँ, तो अब यहाँ पे आपने देखा है कितनी अंकल ने अच्छे से हर चीज़ अरेंज कर रखी है। पूरा प्रसाद आ चुका है। पनीर की सब्ज़ी है, छोले की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी है, सीताफल की सब्ज़ी है जो कि मैंने ली नहीं, पूड़ी, चावल और साथ में भोग है, कहाँ तक गिनोगी? खा भी नहीं पाओगी, एक चम्मच भी खाओगी तो साथ में भर लिया। तो यहाँ पे पूजा 7 बजे स्टार्ट हुई थी। हम थोड़ा लेट हो गए थे आने में, लेकिन हमने अटेंड करी है। फिर यहाँ पे ऐसे 56 भोग का पूरा प्रसाद लगता है कृष्ण जी को। जगन्नाथ जी वही कृष्ण जी का रूप होते हैं, तो उनके ऐसे पूरे 56 भोग का प्रसाद लगता है। सो गाइज हम लोग ऊपर दर्शन करके आ गए थे। वहाँ पे 56 भोग का था, मतलब जगन्नाथ जी का हाँ। कीर्तन था और 56 भोग थे वहाँ पे। सारा ही प्रसाद पाठ का, था। हाँ पाठ था, सॉरी, सारा ही प्रसाद का खाना बहुत अच्छा टेस्टी था। हाँ, मिठाइयाँ अलग अलग टाइप की थी, खाना भी अलग अंकल अलग हर साल कराते हैं और मतलब आपने देखा ही होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था अंकल के वहाँ पे कितने प्लांट्स थे। ऐसे अंकल को ना, मतलब अभी तो सारे सोफे वगैरह सब अंकल ने अलग कर दिए हैं ताकि वहाँ पे पार्ट हो सके, वरना जब नॉर्मल जैसे सोफे एंड ऑल लगे होते हैं लिविंग रूम में, तो इतने सारे प्लांट्स हैं। अंकल ने उनको हर एक जगह डेडिकेट करी हुई है। मतलब अंकल को बहुत शौक है, सारे इम्पोर्टेड प्लांट्स रखे हुए हैं अंकल ने। हाँ, सारे ही बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स, मतलब अलग ही फ्रेशनेस वाइब बहुत अच्छी आती है अंकल के घर में ना। अंकल के घर में, मतलब अंकल को स्टार्टिंग से ही शौक है। हाँ, नहीं हाँ, अंकल से, हाँ। अंकल तुमने देखा अंकल के घर में वाइब कितनी प्यारी सी आती है। वाइब बहुत प्यारी से आती है, बिल्कुल ऐसे लगता है नीचे से कनेक्ट हो गया है। हाँ, सच में। हाँ, अंकल अभी आई थिंक हर साल ही हर साल कराते हैं अंकल हर साल ऐसी, मतलब अप्रैल मई जून, इसी 3 महीनों के बीच में अंकल कराते हैं। एक बार पिछली बार आई थिंक दीदी भी आई थी ना फिर हाँ, से। दीदी कहती हुई थी कि हाँ, शादी हाँ, से दीदी पहले एक बार आई है। दीदी आई थी और अब शादी के बाद आ रही है। ओ हाँ, अब हम सब नीचे आ चुके हैं। अब पीहू कर दिया अपना काम, स्कूल हाँ। का काम। होमवर्क। हाँ, हमने एक और पार्सल मंगवाया है समीशा ग्लो एवरीडे से। इससे हमने मंगवाया है एक हेयर स्टिक, जैसे कि ऐसे इसके अभी बेबी हेयर दिख रहे हैं, उसको सेट करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। पीहू पार्सल खोलियो। सो ये है समीशा ऑर्गेनिक की हेयर फिनिशिंग स्टिक। इसको जैसे हम लोग कभी भी रेडी होते हैं, ऐसे हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। पीहू में कर्ली हेयर है, पीहू की ये देखिए बहुत कर्ली हेयर है, ऐसे ही मेरे भी बहुत फ्रीजी हेयर है। हमें बहुत दिक्कत आती है जब हम कोई स्टाइल करते हैं ना पीहू। हाँ, क्योंकि सारे जो बेबी हेयर्स होते हैं हाँ, वो उड़ते रहते हैं। स्पेशली जो हेयर वॉश डे पे अगर हमें कहीं जाना हो तो बिल्कुल बेबी हेयर्स ऐसे हवा में ही रहते हैं। हाँ, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हमें जैसे हल्का सा किसी को अगर मान लो सिर्फ ऐसे बाल सेट करने, ओपन भी रखने हैं ना, ऊपर से वो सेट कर देता है, सबको ना ऐसे बिठा देता है। हाँ, प्लस और दिखता भी चिपचिप नहीं, लगता। वही प्लस दिखता भी नहीं है। जैसे जो प्रोफेशनल्स थोड़ी सी वैक्स यूज़ करते हैं वो चिपचिप होती है। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है नॉन स्टिकी, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, डेली यूज़ के भी सेफ है और देखो फ्रेगनेंस फ्री है। जो चीज़ आप सोच रहे हो डेली यूज़ के लिए सेफ है, तो मतलब कितनी अच्छी होगी, हमारे हेयर को हार्म ही नहीं करेगी। हाँ, मतलब विदाउट शोइंग और विदाउट एनी चिप ये इतना अच्छे से सटल एकदम काम कर जाएगा। हाँ, और प्लस आजकल तो चल भी स्लीक हेयर स्टाइल्स रही है, मैसी आजकल नहीं चल रही, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत इजी टू कैरी है, बिल्कुल मस्कारा की तरह है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही आप बैग में डालिए और चले जाइए। ये लिटरली पॉकेट फ्रेंडली तक है। हाँ, मतलब रीजनेबल प्राइस पे ही आती है। और मतलब इसको आप डालिए कहीं पे भी आपको लगे कि हल्के से आपके बाल उड़ रहे हैं, कुछ भी फ्रिज हो रहा है, क्योंकि जैसे मोस्टली जैसे ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती हैं या कोई भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, सुबह सुबह उठती हैं, वो अपना हेड वॉश करते हुए चल जाते हैं, और हेड वॉश के बाद जिनके फ्रिजी हेयर है जैसे पीहू और मेरे, तो उड़ जाते हैं। हमें बहुत दिक्कत आती है, फिर हम ओपन नहीं रख पाते। जैसे अगर हम पोनी भी करते हैं ऐसे बहुत उड़े उड़े से बाल आते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है अपने साथ पर्स में कैरी कर लो और जैसे ही आपको लगे तो आप इसको लगा लो। सो ये हमारा वो इजी सी पैकेजिंग, बिल्कुल ऐसे मस्कारा वॉन्ड के साथ आता है। ये देखिए इसके ब्रिसल्स देखिए, हाँ इसकी ब्रिसल्स देखिए, क्योंकि आप इससे अच्छे से कॉम कर सकते हो। भी अपने बालों के पास ला, एक बारी कैमरा को अपने बालों के पास ला।
हाँ ऐसे। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके वाली हेयर थोड़े से अजीब हो, या मैं इनको ऐसे सेट करूँगी। मैं तेरी पूरी एक साइड सेट कर देती हूँ ताकि डिफरेंस देख पाएंगे ना सब। हाँ अभी जैसे आपने इसका मटेरियल थोड़ा एक्सेस में आ जाता है तो आप इसको हैंडल कर लेना पूरे साइड पे। ये देखिए, आपको लग रहा है कि कुछ मैंने कहीं पे भी कुछ भी लगाया है? तेरे को फील हो रहा है कुछ? नहीं, कुछ भी स्टिकी नहीं लग रहा, कुछ भी गीला गीला नहीं लग रहा। कहीं पे भी आपको कुछ भी लग रहा है कि मैंने इस पे लगाया हो? कुछ भी नहीं लग रहा कि मैंने लगाया। बिल्कुल ऐसे है कि एक बार डिफरेंस देखिए, ये बाल कितने सेट है और यहाँ पे इसके बाल कितने उड़े उड़े। कुछ पता ही नहीं लगा कुछ हुआ है। कुछ लग रहा है कि नहीं। सो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, क्लिक करिए और बाय कीजिए। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलता है और ये। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत आपके सामने रिजल्ट्स हैं। वाओ, शक्ल सुधर चुकी है इसकी। वन साइड देखिए, वन साइड देखिए, ऐसा लग रहा है अभी पीहू स्कूल जा रही हो, या ऐसा लग रहा है नाइट सूट में आ चुकी है। मतलब सिर्फ जस्ट जिनके कर्ली बाल है उनके साथ ही नहीं, जिनके स्ट्रेट भी बाल है ना, वो भी ऐसे हेड वॉश करके सीधा आएंगे ना, विदाउट लाइक पीहू मेरे को तो इस चीज की बहुत दिक्कत आती है। हाँ, तो उनके भी ऐसे होते हैं, तो ये सबके लिए ही बहुत यूजफुल है। और अब मैं तो इसे रखने वाली हूँ, हम तो इसे अपने पास रखने वाले हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये तो। सो गाइज, एक और प्रोडक्ट जो हमारे को बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, खासकर पीहू का फेवरेट है ये। और मतलब जैसे हम जयपुर गए थे तो वहाँ पे पूल में भी हम करा था, तो बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई थी। और वैसे में प्लस ये स्कूल जाती है, मैं कॉलेज जाती हूँ, इतनी सुबह सुबह वाली टाइम होता है, तो हमें को बहुत टैनिंग हो रही थी। तो हमने नोटिस किया जब से हम ये यूज कर रहे हैं ना, बेक का ये बॉडी वॉश, ये हमारी टैनिंग को रिड्यूस कर रहा है। और मैंने इसके जब बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जैसे अब आगे हमारा कभी प्लान बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर पार्क वाला सीजन है, हम हो सकता है वाटर पार्क जाएं, तो ये हमारे आगे टैनिंग होने में थोड़ा सा कम करेगा। हाँ, और ये जो आपको टैनिंग हुई है उससे भी काफी रिड्यूस करता है। तो अगर ये भी केमिकल फ्री वगैरह है, और फ्री है, आप भी इसको अच्छे से अपनी स्किन को ना एक्सफोलिएट कर देगा, बिल्कुल क्लीन कर देगा। अगर आप भी ऐसे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, या मतलब समर में आपको भी टैनिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये यूज करें, आपको बहुत फर्क जल्दी से जल्दी दिखेगा। और इसका लिंक कहाँ मिलेगा पीयू? डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, आप सबके कमेंट्स आए थे कि हमें किस किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, तो मेरे को हमने बहुत सारे सजेशंस ले लिए हैं। हम एक दो आपके लिए सरप्राइज रखना चाहते हैं। हाँ, पर एक जो आपने क्या कहते हैं कमेंट में हमें बताया था, वो मैं बता देती हूँ, जो हमें बहुत अच्छा भी लगा था, कि आपने कहा था कि मम्मा तो हर काम रोज करती हैं, खाना वगैरह का, तो एक दिन ऐसे रखिए कि मम्मा को हम दे रेस्ट और हम तीनों, पापा, मैं और आयुषी, करें घर का सारा काम। और आप हमें कमेंट्स में बताइए, पूजा दीदी हमारे घर पे रहने आई हुई है, तो कोई कमेंट्स में बताइए कि हम तीनों कुछ एक साथ चैलेंज कर सके। हाँ, और फिर आपको वो देखने में बहुत मजा भी आएगा। हम दोनों का ट्रियो, क्योंकि एक ओजी ट्रियो है ना। हाँ, बहुत ओजी क्या कहते हैं, पार्टनर्स इन क्राइम है हम। पार्टनर्स इन क्राइम है हम। तो जल्दी कमेंट्स में बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, और वो वीडियो आपको जल्दी दिखेगी। पता नहीं है दोनों किस भाषा में बात करते हैं, हम नहीं जानते। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ इन दोनों को ही आता है क्या बोल रहे हैं। ये देखो। हम सोच रहे हैं कि हम ऊनो खेलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है ना दीदी, हम बस एक दीदी को एक कार्ड ही समझ नहीं आता। एक कार्ड में दिक्कत आती है, बट हाँ, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब तो नॉर्मल ऊनो हम खेलते ही नहीं ना, जब से ये खेलनी शुरू करी है। खेली नहीं है, मुझे तो यही अच्छा, दो गेम्स ये खेलते हैं, फिर जाके भेलपुरी बनाते हैं। हाँ, फिर भेलपुरी बनाते हैं। सो गाइस, मैं जीत चुकी हूँ, ये दोनों अभी रह चुके हैं। दीदी का भी ऊनो हो गया, दोनों का ये पीहू सेकंड, दीदी थर्ड। I won, मैं फर्स्ट, पीहू सेकंड, दीदी थर्ड। थर्ड भी नहीं, हारना। हाँ, मतलब लूज। नो थर्ड, नो। पीहू और पूजा ने बनाई थी भेलपुरी। तो आज का ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।